नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन क्लास 7th की पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटी से रिलेटेड ये अपनी पहली बुक है जिसमें अपन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे। पॉलिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये भी जानेंगे तथा इस किताब में एक कॉन्सेप्ट समानता का दे रखा है तो अपन इसके बारे में जानेंगे। समानता का मतलब क्या होता है, समाज में कौन कौन सी प्रकार की असमानताएं एग्जिस्ट करती है, इन असमानताओं से निपटने के लिए सरकार ने लोगों को और नागरिकों को कौन से संवैधानिक और कानूनी अधिकार दे रखे हैं ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या असमानता का मुद्दा सिर्फ भारत के संदर्भ में ही प्रासंगिक है या विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी असमानता के मुद्दे देखे जा सकते हैं। आज अपन को पूरे ध्यान से समानता के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और साथ में ये जानना है, क्योंकि अपन पॉलिटी की पहली किताब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये जान लेते हैं कि पॉलिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने देश में जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को समझने के लिए पॉलिटी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार कैसे चलती है, सरकार को अपने अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं, सरकार चलाने के लिए कौन सा तंत्र काम करता है, हमारी सरकार लोकतंत्र के आधार पर चलती है या फिर तानाशाही के आधार पर चलती है, ये जानने के लिए पॉलिटी पढ़ना आवश्यक है। एक नागरिक के रूप में अपन को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने के लिए भी पॉलिटी की समझ मतलब कम से कम बेसिक समझ होनी चाहिए। तीसरा है एग्ज़ाम पॉइंट। आपकी क्लास के एग्ज़ाम के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी आपको पॉलिटी पढ़ना आवश्यक है। तो ये जान लिया पॉलिटी क्यों पढ़ना चाहिए। अब इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट दे रखा है समानता का कॉन्सेप्ट। समानता बेसिक ह्यूमन राइट है। बेसिक ह्यूमन राइट का मतलब कि ये मानव को एक गरिमापूर्ण मतलब कि मैं पूरी इज्जत के साथ समाज में रह सकूं, इसके लिए समानता बहुत आवश्यक है। क्योंकि समानता का अधिकार न होने की स्थिति में क्या होगा कि समाज का एक व्यक्ति तो बहुत ऊपर हो जाएगा और समाज का दूसरा व्यक्ति बहुत नीचे, मतलब कि समाज में कुछ लोगों को बहुत अधिक अधिकार मिल सकते हैं और कुछ लोगों को बेसिक राइट्स मतलब कि कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमारे संविधान एक मूल कानूनी बुक है जो अधिकारों के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में अपन को जानकारी देती है। और ये संविधान अपन को राइट टू इक्वेलिटी भी देता है। क्या देता है? राइट टू इक्वेलिटी, जो अपना बेसिक राइट है, एक गरिमापूर्ण, जिससे कि अपन अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके और गरिमापूर्ण जीवन भी जी सके। बिना इसके समाज में एक वर्ग अपने अधिकारों को पूरा मतलब कि बहुत विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएगा और एक वर्ग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में भी अक्षम रहेगा। इसीलिए समानता बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में क्लास 7th की जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक कांता की स्टोरी दे रखी है। कांता एक काम वाली बाई है, मतलब वो काम करती है। अब वो गरीब महिला है जो किसी और के घर में जाकर सफाई का कार्य करती है। उसको कुछ वेतन मिलता है और उसी वेतन पर वो कार्य करती है। आज वो बताती है कि आज वोट देने का दिवस है। वोट देने का दिवस किसी लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है। वोट देने का दिन किसी भी लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, जिस दिन हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र 18 वर्ष की उम्र से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, नोट दैट द कोई भी, हर वयस्क जो 18 साल की उम्र को पार कर चुका, 18 वर्ष या 18 वर्ष की ऊपर का उम्र कोई भी व्यक्ति जो किसी भी जाति का हो, कोई भी लिंग हो, मतलब कि लड़का या लड़की हो, किसी भी जाति का हो, मतलब कि ये नहीं कि वो उच्च जाति का है वो निम्न जाति का है, उस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी अमीर हो या गरीब, उसको वोट देने का अधिकार है। क्या है?
वोट देने का अधिकार, मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका अर्थ होता है कि 18 वर्ष या उसके ऊपर के व्यक्ति, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। और उस वोट का मूल्य हर व्यक्ति के वोट का मूल्य के बराबर होगा। मतलब कि आप अमीर हो या गरीब हो, आपके वोट के मूल्य का वोट उतना ही होगा जितना किसी और का होता है। तो ये बताता है कि हमारे देश में समानता एग्जिस्ट करती है, कम से कम वोट देने के मामले में तो एग्जिस्ट करती ही है। जब कांता सुबह वोट देने जाती है तो वो देखती है कि एक लाइन लगी हुई है वोट में वो लाइन में देखती है कि उसका जो मालिक है, जिसके घर पर वो काम करती है, वो भी उस लाइन में लगा हुआ है, और गरीब महिला जो खुद है और दूसरे गरीब व्यक्ति भी उस लाइन में खड़े हुए। तो उसको एहसास होता है कि देश में समानता है, क्योंकि जिस लाइन में वो खड़ी है उसी में वो भी अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, उच्च जाति का लोग सब खड़े हैं। लेकिन स्थिति कब विपरीत होती है? जब वो शाम को काम करके घर आती है, उसका बेटा बीमार है, अब उसको क्या है, हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल लेके जाने के लिए उसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल जाने में, प्राइवेट मतलब जो निजी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, उस हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वो क्या लेके जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको लेके जाती है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी कतार होती है, उसको अपने बेटे का इलाज करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वही जो उसका मालिक था, उसका पुत्र भी बीमार था, तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वीआईपी सिनेरियो में अपने बेटे का इलाज करवाता है और पर्याप्त सुविधा पाता है। ये उसको एहसास करवाता है कि समानता वास्तविकता में अवेलेबल नहीं है। आज भी हमारे समाज में असमानता व्याप्त है, अमीर और गरीब के आधार पर भी और अन्य आधारों पर भी। अर्थात ये बताता है, ये सिनेरियो कांता की स्टोरी बताती है कि कानून हमें समानता का अधिकार देता है। वोट देने के मामले में अपन सब समान हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर कई प्रकार की असमानताएं हमारे समाज में व्याप्त है। ये बताता है 1%, आप 1% हो, आपके वोट का मूल्य भी क्या है, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। ये आपकी लोकतांत्रिक समानता की स्थिति को बताता है। लेकिन वही अपने समाज में असमानताओं के और बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें आपको वास्तविकता में ये एहसास होगा कि लोकतांत्रिक समानता मिलने के बावजूद भी समाज में वास्तविकता में कई प्रकार की असमानता है। अपन उन असमानता का एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमारे समाज में जाति के आधार पर असमानता। जाति के आधार पर असमानता का मतलब है कि जो हिंदू समाज है वो जाति के आधार पर बटा हुआ है। क्या? जाति के आधार पर बटा हुआ है, जिसमें पूरी जाति व्यवस्था 4 वर्णों में बटी हुई है, जिसमें सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण वर्ग और सबसे नीचे आता है शूद्र वर्ग, और इसमें एक दलित भी माना जाता है, ठीक है, जो इससे भी नीचे माना जाता है। तो समाज एक संरचनात्मक डिविडेशन में है, जिसमें सबसे ऊपर एक वर्ग आता है और सबसे नीचे, मतलब कि एक वर्टिकल डिविडेशन है हमारे समाज में जाति के आधार पर। जो उच्च स्तर पर बैठा है उसको बहुत शुद्ध और प्रेस्टिजियस माना जाता है। जो जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर है उसको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जो सिर्फ किस लिए प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो इस जाति में पैदा हुआ है, मतलब कि सबसे ऊपरी स्टेज में, मतलब इस जाति में पैदा हुआ है, इसीलिए उसको ये विशेषाधिकार प्राप्त हो रहे। और कुछ सामान्य बेसिक बुनियादी राइट्स भी इस व्यक्ति को, जो इस कोष्टक में जो व्यक्ति है, जो सबसे निचली जाति है, उसको सिर्फ कुछ बेसिक राइट भी इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो बुनियादी राइट्स मिलते ही है। उसके अलावा समाज में सबके द्वारा उसको विशेष अधिकार, मतलब कि सम्मान दिया जाना, या फिर मंदिर में पूजा किए जाने का विशेषाधिकार आदि प्राप्त होते। लेकिन जो सबसे नीचे वाला व्यक्ति है,
जो जाति व्यवस्था में सबसे नीचे माना जाता है, दलित, उसको बुनियादी राइट से शिक्षा का अधिकार भी कई बार शिक्षा के अधिकार से भी वंचित होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित जाति में जन्मे एक बच्चे थे जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन शिक्षा में शिक्षक भी भेदभाव की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए। जहाँ सारे बच्चे अपनी क्लास में बैठकर पढ़ रहे होते थे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि से ग्राउंड में झाड़ू लगवाया जाता था। ये बताता है कि हमारा समाज किस प्रकार की असमानताओं में बटा हुआ है। वो सिर्फ किस लिए कि वो दलित जाति का व्यक्ति था, इसीलिए उसको क्लास में पढ़ने बैठने की बजाय ग्राउंड में झाड़ू निकलवाया जाता था और उसके बदले बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे। जब वो भी कभी क्लास में बैठता था तो उसको सबसे कॉर्नर में अलग से दरी के नीचे बिठाया जाता था। कभी उसको अगर पानी भी पीना होता था तो पानी पीने के लिए भी उसको विशेष परमिशन की आवश्यकता होती थी। मतलब आप सोच सकते हो कि पानी, खाना जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ऐसे व्यक्तियों को जो दलित जाति में जन्मे होते थे, जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होते थे, उनको इन सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता था। वाल्मीकि बड़े होकर एक बहुत बड़े राइटर बनते हैं। उनकी एक किताब है झूठन, जो समाज में दलित जाति पर होने वाली प्रताड़नाओं के ऊपर ही लिखी गई है। उसके अलावा हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपने देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो अनबीटेबल संविधान कहा जा सकता है। अनबीटेबल का मतलब है कि एक ऐसा संविधान जो इतना प्रासंगिक है कि आज 75 वर्षों के बाद भी हमारे देश को ये संविधान हमें अधिकार दे